हेलो दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो करवा चौथ स्पेशल वीडियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने फेस को प्रिपेयर किया है मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगाकर। उसके बाद ग्रीन और रेड कलर कलेक्टर मैंने लगाया और फिर येलो। मैंने यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे फेस पर बहुत विंकल्स है, तो मैंने हाथ से ही इसे खूब अच्छे से मिला लिया। जब भी मेकअप करें सबसे पहले फेस प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपना बेस ठीक से प्रिपेयर नहीं होगा आपका, तो कोई भी प्रोडक्ट का लुक नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने चेहरे पे फाउंडेशन खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद लूज पाउडर से मैंने फाउंडेशन को सेट किया। मैंने ब्लैक काजल के ऊपर ब्लू काजल लगाया जिससे मेरी आंखें थोड़ा बोल्ड दिखे, और मैंने अपने चेहरे पर ब्लश लगाया जिससे मेरा चेहरा थोड़ा पिंक पिंक दिखे। अब बारी आई मेरी आई मेकअप की। मैंने अपनी आईज को थोड़ा सनसेट लुक दिया है। अब लिपस्टिक लगा के मैं अपना मेकअप कंप्लीट करती हूँ। यहाँ अब देख सकते हैं ये मेरी ग्रीन ब्लाउज। तो अब मैं अपना साड़ी पहनना स्टार्ट करती हूँ। मैंने फेक आई लैशेस लगाए थे, वो रिकॉर्ड होना रह गया। मैंने पहन ली साड़ी, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है। यहाँ पहन लिया मैंने चूड़ी। अब देखिए और बाकी क्या तैयारी कर। अब मैं पहनती हूँ ईयरिंग। अब मेरा फाइनल लुक आप देखिए। तो यह मेरा फाइनल लुक है, ये आप देखिए। मैं बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम जाएंगे फ़ोटो भी क्लिक कराएंगे, नहीं तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है जूड़ा। यहाँ से आप पीछे से आप देख रहे हैं, गोल गोल घूम के मैंने आपको दिखा दिया अपना पूरा लुक। अब मैंने यहाँ पे ओढ़ लिया है अपना ये ओढ़नी और मांग टीका और ये हमारा नथ। तो अब हम पूजा करने के लिए बैठेंगे। यहाँ हमारी ये पूजा स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ी सी चीज़ों से ही ये पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे ये कैलेंडर है, यहाँ पे इसमें कथा भी लिखी हुई है, इसमें फ़ोटो भी है। यहाँ मैंने शंकर जी और माता गौरी की फ़ोटो भी यहाँ लगाई हुई है। यहाँ पे प्रसाद के रूप में मैंने लड्डू भी रखा हुआ है और सिंघाड़े और थोड़े से फल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूजा करने के बाद हम कथा कहेंगे, लेकिन इस कैलेंडर में भी कथा है, तो बहुत छोटी है, मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने मोबाइल में ही इस कथा को पढ़ लिया। अब मैं आपको इस कथा के बारे में 2 लाइन में ही बता देती हूँ कि ये 7 भाई और एक बहन की कहानी है। ये सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नकली चांद दिखा के अपनी बहन का व्रत तोड़वा दिया, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे सच्चाई का पता चला, तब उसने 100 को रख के 1 साल तक अपने पति को वापस पाने के लिए घोर तपस्या करी, और करवा माता की कृपा से 1 साल के बाद वो अपने पति को वापस जीवित पाई, और पति उसके श्री गणेश कहते हुए वापस खड़े हो गए। मेरा पूजा समाप्त हुआ। अब हम जाएंगे छत पर चांद को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ छलनी से ही देखते हुए चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। तो यहाँ मैंने फूल अक्षत डाल के चंद्रमा को अर्घ दिया, फिर मैंने उनके ऊपर जल का छींटा दिया। यहाँ फूल अक्षत रोली को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, फिर हम यहाँ पे दीपक दिखाएं। छलनी में ही हम यहाँ पे एक दीपक रखेंगे, और दीपक दिखाने के बाद फिर हम पति की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे छलनी से उनकी आरती कर ली, उसी में दीपक रखा हुआ है। अब आ गई मेरे पति की बारी। ये देखिए, ये आ गई ये सामने। अब इनकी होगी पूजा। तो यहाँ पे ये बहुत खुश है। मैं इनको तिलक लगाऊंगी, इनको मिठाई खिलाऊंगी, ये मुझे पानी पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। यहाँ पति देव लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ उनकी पूजा हो रही है। तो ये देखिए कितने खुश है, देवता बने खड़े हैं, उनकी आरती हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। उसके बाद अब लीजिए हम इसे रख देंगे। रखने के बाद अपने पति देव की हम चरणों पे फूल रख के उनका चरण स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पूजा हमारी समाप्त हो गई। यहाँ पर वो भी मुझे तिलक करे, मुझे भी मिठाई खिलाएं और पानी पिलाए, मेरा व्रत तोड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वे तिलक लगा रहे हैं मुझे,
बच्चों ने कैमरा लेके खड़े हो गए हैं, लाइट जला आशीर्वाद दीजिए। ले रहे हैं। आज के दिन पति लोग बहुत खुश होते हैं। क्या हाँ देखो, हाँ पीछे जाओ, उधर चांद के उस तरफ जाओ ना फोटो खींचो। मम्मी ये लो ये। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को मिठाई खिलाए, पानी पिलाए और यहाँ पे बहुत सारी हमने फ़ोटो शूट की। फिर छत पे सासू माँ भी आके खड़ी हुई है, फिर हम उनके पैर छुएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ अब हम नीचे आ गए और नीचे आके हम पूजा की जो सामग्री थी वो सबको हम अब इकट्ठा करेंगे और दीपक वगैरह को हम ठीक से रखेंगे। और ये जो पूजा में जो हमने श्रृंगार की सामग्री रखी हुई थी वो हम पंडित जी को दे देंगे। छत पर हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब लीजिए, पूजा तो संपन्न हो गया हमारा। हमने जल भी पी लिया पति के हाथ से। तो यहाँ पे जो ये श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है, बहुत सारे लोग जो है वो अपने सासू माँ को देते हैं, पर मेरे ससुर तो नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें पंडित जी को दे दूँगी। अगर कोई करवा चौथ करना चाहता है तो ये बहुत ही सरल विधि से ये पूजा होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस ये मिट्टी का करवा लगता है। और एक कैलेंडर ले लीजिए और उसी में कथा लिखी रहती है नीचे, वो आप पढ़ लीजिए। उस दिन आप बिना अन्न जल ग्रहण किए जब शाम को चंद्रमा निकले तब अर्घ दीजिए, पूजा करिए और पति के हाथ से जल ग्रहण करिए। इस दिन आप 16 श्रृंगार करिए, पूरे खूब अच्छे से तैयार होइए। इसी के साथ ये पूजा संपन्न होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।